हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को कास्ट एंड पॉलिटिक्स के टॉपिक को कवर करना है। हमें पता लगाना है कि आखिर कास्ट सोशल डिफरेंस, सोशल डिवीजन में कब बदल जाता है। और जब बात कास्ट और पॉलिटिक्स को लेकर आती है तो हमें ये डिटेल में समझना है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि कास्ट और पॉलिटिक्स का आपस में रिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो फिर चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, कास्ट सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पैदा होते ही यानी कि बर्थ से ही लोगों को कुछ कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। जैसे कि अगर हम दलित फैमिली का केस लें तो दोस्तों, अगर किसी दलित फैमिली में बच्चा पैदा होता है तो वो उसी वक्त से दलित बन जाता है। वहीं अगर किसी ब्राह्मण परिवार में एक बच्चा पैदा होता है तो वो उसी वक्त से ब्राह्मण कहलाता है। यानी कि हमारे ना चाहते हुए भी ये कुछ ऐसा सोशल डिवीजन है जो बचपन से ही हमें कैटेगरीज में बांट देता है। इसे हम लोग पॉपुलरली जातीय सिस्टम के नाम से बुलाते हैं। स्टूडेंट्स, इंडिया के केस में हम लोगों के लिए जरूरी बन जाता है कि हम कास्ट के बारे में बात करें, क्योंकि जानते हैं इंडिया एक ऐसा नेशन है जहां पर कास्ट सिस्टम ने बहुत लंबे समय तक सरवाइव किया है। करीब 2000 साल पहले कास्ट सिस्टम ने सभी हिंदूज को 4 कैटेगरीज में बांट दिया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये उस समय की बात है दोस्तों, जब जानते हैं कास्ट सिस्टम ने सभी लोगों के बीच भेदभाव की भावना डाल दी थी। सेम कास्ट के लोग ही एक साथ खाना पसंद करते, सेम कास्ट में ही शादी करना पसंद करते। वहीं जब ऑक्यूपेशन की बात आती तो सेम कास्ट के लोग सेम टाइप के ऑक्यूपेशन में ही इन्वॉल्व रहना पसंद करते। दोस्तों, जब धीरे धीरे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, नेशनल लीडर्स ने नोटिस किया, जैसे कि महात्मा गांधी जी, बी आर अम्बेडकर जी ने देखा कि कैसे कास्ट सिस्टम के कारण सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इक्वालिटी खत्म हो रही है, तब दोस्तों इन लोगों के एफर्ट्स के कारण जानते हैं फाइनली 1950 में कास्ट सिस्टम को खत्म कर दिया गया। ये तो अच्छी बात हुई, परंतु फ्रेंड्स अभी भी मैं यही कहूंगी कि काफी दुख की बात है, इतने एफर्ट्स के बाद जाकर भी, डेवलपमेंट्स जब हो चुकी हैं, मॉडर्नाइजेशन आ गई है, तब भी आज भी हमें सोसाइटी में ऐसे केसेस मिल जाते हैं जहां पर कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजों में कास्ट की हायरार्कीज को तोड़ दिया है। जैसे कि आज अगर हम कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, तब हम लोग ये नहीं नोटिस करते कि आखिर हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो किस कास्ट को बिलोंग करते हैं। हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हमारी क्लास में सभी स्टूडेंट्स डिफरेंट कास्ट को बिलोंग कर सकते हैं। हमारी क्लास टीचर की कास्ट क्या है, हमें इन सब फैक्टर से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हम सब एक साथ खुशी से रहते हैं। तो हमने कुछ हद तक तो कास्ट की हायरार्कीज को तोड़ा है, परंतु फिर भी आज बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर फ्रेंड्स आज भी लोग मैरिजेस सेम कास्ट में करना ही पसंद करते हैं। यानी कि पूरी तरह से कास्ट सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको कहती हूँ कि आप कास्ट के इस टॉपिक को सीरियसली लें और इसको ध्यान से समझें। तो कास्ट को लेकर काफी बेसिक बातें हमने कर ली हैं। अब आगे बढ़ेंगे और समझते हैं कास्ट और पॉलिटिक्स के रिलेशन को। स्टूडेंट्स, पॉलिटिक्स के केस में कास्ट एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। देखिए, पास्ट एक्सपीरियंस से हमें इस बात को समझ सकते हैं। जनरली ऐसा देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करती हैं कि वो उन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करें जो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हो, ताकि हर एक कास्ट का उन्हें सपोर्ट मिल सके। वहीं पॉलिटिकल लीडर्स या फिर कैंडिडेट्स हर एक कास्ट के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनसे अपील करते हैं ताकि उन्हें हर किसी का सपोर्ट मिले और वो पावर में आ जाएं। स्टूडेंट्स, इनफैक्ट 1 पर्सन 1 वोट के प्रिंसिपल के आने के बाद तो सिचुएशंस और भी बदल गई हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं कि हर एक पर्सन की वोट की वैल्यू बराबर है, इसीलिए वो हर एक कास्ट ग्रुप को बराबर मानती हैं। फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि इन पॉइंट्स को जानने के बाद आपको ऐसा लग रहा हो कि इसका मतलब तो ये हुआ कि इलेक्शन का मतलब पूरा का पूरा कास्ट से है, यानी कि इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट। परंतु फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के केस में कास्ट एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, परंतु ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर इलेक्शन डिपेंड करते हैं, जिस पर हमारी पॉलिटिक्स डिपेंड करती है। आज जो हमारे वोटर्स हैं वो फ्रेंड्स जितने अटैच अपने कास्ट ग्रुप से हैं, उससे कहीं ज्यादा अटैच है वो पॉलिटिकल पार्टीज की परफॉर्मेंस से, अपने नेशन की ग्रोथ से। इसलिए फ्रेंड्स, जो इलेक्शंस हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वो सिर्फ कास्ट पर बेस्ड नहीं है। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी पॉलिटिक्स को, इलेक्शंस को अफेक्ट करते हैं।
जैसे कि मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। फ्रेंड्स, आज तक इंडिया में ऐसी कोई भी एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रही है जो किसी एक कास्ट ग्रुप के सपोर्ट से जीती हो। देखिए फ्रेंड्स, किसी एक कास्ट के सभी लोगों का सपोर्ट हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर इलेक्शन में जीतना हो तो हर एक कास्ट ग्रुप का सपोर्ट चाहिए, किसी एक कास्ट ग्रुप से आप नहीं जीत सकते। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने आए हैं जिनको दोस्तों एक कास्ट ग्रुप का पूरा सपोर्ट मिला है, परंतु वो फिर भी नहीं जीत पाए हैं। इसलिए ये कहना तो बिल्कुल सही होगा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के केस में कास्ट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, परंतु सब कुछ नहीं है। हम ये कहेंगे कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बेस्ड है। तो अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे कास्ट पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। अब हम इस रिलेशन को रिवर्स डायरेक्शन में समझते हैं। देखते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है। स्टूडेंट्स, हर कास्ट ग्रुप सोसाइटी में डोमिनेट करना चाहता है, अपने ग्रुप को ही एक्सपैंड करने के बारे में सोचता है। इस प्रोसेस में बहुत बार ऐसा होता है कि डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स एक दूसरे से नेगोशिएट करते हैं। ये सिचुएशन वायलेंस में भी बदल जाती है कभी कभी, और बहुत से केसेस में ये भी देखा गया है कि ऐसी सिचुएशंस में नई टाइप के सोशल ग्रुप सामने आ जाती हैं, जैसे कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सोशल ग्रुप्स। ये दोनों वो ग्रुप्स हैं दोस्तों जो इकोनॉमिक स्टेटस और सोसाइटी के बेसिस पर बनाए गए। आज हम फॉरवर्ड सोशल ग्रुप को जनरल कैटेगरी के नाम से जानते हैं, वहीं बैकवर्ड सोशल ग्रुप को हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों ये बात तो साफ है कि अगर पॉलिटिक्स सिर्फ कास्ट आइडेंटिटी पर बेस्ड होगी तो आउटकम्स बहुत बुरे होंगे। डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, सोसाइटी में टेंशंस बढ़ जाएंगी, वायलेंस भी होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा है दोस्तों साउथ अफ्रीका के केस में। जानते हैं साउथ अफ्रीका में करीब 50 सालों तक अपार्टाइड सिस्टम को अपनाया गया। ऐसे केस में फ्रेंड्स स्किन कलर के बेसिस पर लोगों को डिवाइड कर दिया गया। सिचुएशंस इतनी खराब हो गई थी फ्रेंड्स कि नॉन वाइट्स के लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल हो गया था। हमें ऐसे एग्जाम्पल से सीखना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि पॉलिटिक्स के केस में जो कास्ट सिस्टम है ये सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन फ्रेंड्स और भी ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी पॉलिटिक्स डिपेंड करती है, और उन फैक्टर्स पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसी से हम लोग अपने नेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, पॉवर्टी, करप्शन, इनइक्वालिटी, ये सभी इश्यूज तभी सॉल्व हो पाएंगी जब हम पॉलिटिक्स को कास्ट आइडेंटिटी पर बेस्ड ना माने। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा सिविक्स का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगले लेक्चर में हम लोग इस पूरे चैप्टर को एक समराइज्ड वे में डिस्कस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर होगा रिवीजन लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।